कुछ और लोग यस टाइप करें प्लीज। और भी बहुत से लोग ऑनलाइन हैं। खामोश होकर आप पीछे ना बैठा करें, बताया करें कि आपको आवाज आ रही है ताकि हम शुरू कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है साजिद खान गौरी और ये वेबिनार एक्शन की तरफ से मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो रहा हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक ऑनलाइन तिजारती यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह की जाती है। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो आज के वेबिनार में होगा। बेसिक सीरीज का दूसरा वेबिनार है। पहला वेबिनार मंडे के दिन हुआ था, पीर के दिन दोपहर 3 से 4, जिसमें हमने आपको बताया था फॉरेक्स का मुकम्मल तारुफ आपको दिया था। फॉरेक्स क्या है उसकी बेसिक इस्तेलाहात पर बात की थी। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 4। जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उनका नाम है मेटा कोड्स कॉर्पोरेशन। मेटा ट्रेडर 4 बनाया था। मेटा ट्रेडर 4 की खासियत ये है क्यों ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो फ्री है और दूसरा इसमें जो डेटा आ रहा होता है, प्राइस डेटा आ रहा होता है, वो भी फ्री है। क्योंकि बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर, उनमें ज्यादातर सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होते। उनमें जो डेटा फीड आ रही होती है वो भी फ्री नहीं होती, वो भी परचेज करनी पड़ती है डेटा वेंडर से। MT4 की जो मशहूर हुआ वो इस वजह से कि इसमें सब कुछ फ्री है। और फिर यकीनन जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम उससे यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो फिर ये यूजर फ्रेंडली भी है, काफी हद तक इस्तेमाल करना काफी आसान है। इस वजह से ये मशहूर है। इसकी अपडेट भी आ चुकी है आज से 10 साल पहले। 2010 में मेटा कोड्स कॉर्पोरेशन ने मेटा ट्रेडर 5 भी मुतारिफ करा दिया है, लेकिन 10 साल के बाद भी अभी तक वो इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सका। लाइक मेटा ट्रेडर 4 से ही मतलब ये कह लें कि ट्रेडर्स को इतनी मोहब्बत है कि मेटा ट्रेडर 4 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तभी होगा जब मेटा कोड्स कॉर्पोरेशन जो है वो MT4 की सपोर्ट अगर बंद कर दे, यानी वो खुद, और ये हो सकता है आगे चल के हो ताकि लोग मेटा ट्रेडर 5 यूज करें, तो 10 साल के बाद भी वो इतना मशहूर नहीं है जितना मेटा ट्रेडर 4 है। आज हम मेटा ट्रेडर 4 को ही देखेंगे और सीखेंगे। बरदारी तबाह आज के डिस्क्लेमर। अच्छा, अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट हम अजान का वक्त हुआ है, सिर्फ 2 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं।
जी अजान खत्म हुई। डिस्क्लेमर, ये प्रोग्राम सिर्फ तालीमी मकासद से पेश किया जा रहा है, तो सरमायाकारी के मशहूर तौर पे ना समझें। ऑनलाइन तिजारत और ऑनलाइन सरमायाकारी में नफ़ा के साथ नुकसान का भी खतरा होता है। लिहाजा तिजारत या सरमायाकारी करने का फैसला करने से पहले अपनी माली सूरत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के बाकायदा सनद याफ्ता इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा जरूर करें। चार्ट पर दिखाए जाने वाले तजारती मौके माजी में रूनुमा हो चुके हैं, उन्हें हालिया मार्केट के हालात की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसमें लिक्विडिटी कमी एक बहुत बड़ी सियासी माशी तवज्जो इससे पहले कभी ना हुई और मार्केट में बहुत तेजी ला सकती है, हो सकती है। लिहाजा माजी की कारकर्दगी को मुस्तकबिल के नताइज का जामिन नहीं करार दिया जा सकता। ये बना जो आप देख रहे हैं एक्शन की मिल्कियत है, इसे रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं, तो प्राइम में बनी इसकी रिकॉर्डिंग ना करें। आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स, तदरीसी नताइज, मेटाट्रेडर 4 को कितना डाउनलोड इंस्टॉल करना है, इसके दौरान हम डेमो अकाउंट भी बनाएंगे, वो अकाउंट जो कि प्रैक्टिस अकाउंट होता है, जिसकी मदद से हम ट्रेड करते हैं और फ़ायदा ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस होती है लेकिन रियल अमाउंट नहीं होती, तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान होने वाले नुकसानात रियल नहीं होते। वो भी इसके साथ ही बने। मेटा ट्रेडर की बुनियादी खसूसियात, इस पर हम डिटेल से बात करें। काफ़ी इनफैक्ट प्रोग्राम का मेजर हिस्सा हम सॉफ्टवेयर से फेमिलराइज होते भी गुजारेंगे। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला, मैंने आपको कहा था आपको पीसी लेना पड़ेगा, मोबाइल से एनालिसिस नहीं होते, मैं आपको पिछली दफा ही बताया था। मोबाइल में एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे जब आपको कुछ नहीं आता हो, उस वक्त तो आपको कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंप्यूटर आजकल लैपटॉप, अगर पुराना लैपटॉप भी लें 5-10 हज़ार रुपये में मिल जाता। तो उसके बाद करेंसी पेयर्स का जायजा, मेजर माइनर एक्सोटिक्स क्या होते हैं, और आखिर में आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स की अहमियत क्या है, इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी क्या है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने www.xm.com पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे उस पर जाके आपने, आपके सामने दो बटन आ रहे होंगे, एक रेड बटन आ रहा होगा और एक ग्रीन बटन आ रहा होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन बटन है ये रियल अकाउंट का होता है, रियल अकाउंट जिसमें आप रियल मनी डलवाते हैं और रियल मनी से ट्रेड करते हैं। और ये जो होता है ये डेमो अकाउंट, जैसे मैं बताया कि डेमो अकाउंट क्या होता है, वो बिल्कुल रियल की तरह ही होता है, बस फर्क ये होता है कि रियल अकाउंट में असली पैसा होता है और डेमो अकाउंट में असली पैसा नहीं होता। बाकी ट्रेडिंग बिल्कुल वैसे ही होती है, मार्केट भी वैसी नजर आ रही होती है, प्रैक्टिस भी वैसे ही, प्रॉफिट लॉस वैसे ही हो रहा होता है जैसे रियल पे होता है। कुछ ऐसा ही होता है जैसे रियल पे होता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि अमाउंट रियल नहीं होती। उसका फायदा ये होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, जब ट्रेनिंग में होते हैं तो यकीनन ढेरों ढेर गलतियां होती हैं, तो वो गलतियों से आपको जो नुकसान होता है वो असली पैसे का नुकसान नहीं होता। और उस पर आप फिर, जैसा मैंने बताया था कि चंद माह प्रैक्टिस करें, असली 6 महीने तो लाजमी आप प्रैक्टिस करें डेमो पे, जो आपको सिखाया जाएगा इन वेबिनार में। उसके बाद जाके आप, जब डेमो पर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें और आपको मुसलसल मुनाफा होने लगे, तब जाके आप रियल अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके भी तरीके मैं इन वेबिनार में सारा बताऊंगा कि आप किस तरीके से, आपको कब पता चलेगा कि अब मैं रियल अकाउंट के लिए रेडी हूँ। उस वक्त तक आपको रियल अकाउंट पे नहीं जाना चाहिए। तो डेमो अकाउंट पे क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जिस मुल्क में रहते हैं, शहर का नाम, कंट्री का कोड यहाँ पर आ जाएगा, जब कंट्री सेलेक्ट करेंगे फोन नंबर दें, ईमेल एड्रेस दें और प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रखें। फिर इस पर क्लिक करें, यहाँ MT5 नजर आ रहा होगा, आपने उसे चेंज करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, आप MT5 की बजाय MT4 सेलेक्ट करें। अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड ही रहने दें। बेस करेंसी आप
यूरो की बजाय यूएसडी कर दें, ठीक है, डॉलर कर दें। लेवरेज मैक्सिमम ही रखें, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 भी रख सकते हैं, 10,000 भी रख सकते हैं, ठीक है, 1000 रख लें, 10,000। पासवर्ड दें यहाँ पे, दोबारा सेम पासवर्ड दें। पासवर्ड में कम से कम 8 से 15 करेक्टर होने चाहिए। एक कैपिटल ABC का कोई लेटर होना चाहिए, फिर स्मॉल ABC का कोई लेटर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट। और आई एग्री पे क्लिक करके आप ओपन ए डेमो अकाउंट पर क्लिक करें, फिर फॉर्म फिल करके ओपन ए डेमो अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मेटा ट्रेडर और मेटा ट्रेडर 4 और 5 में जो डिफरेंस है, इसके ऊपर वेबिनार है, अली मोहम्मद मीर पर इस पे वेबिनार है, और वो वेबिनार आप देखिएगा, उसमें मैं इसका डेट फर्क समझाऊंगा, ठीक है। काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेजर चीज़ें हैं, वो फिर इसका प्रोग्राम में करेंसी इंडेक्सेस ऑन MT5 इसी महीने है, वो मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। ये फॉर्म फिल कर लिया आपने, क्लिक किया, अब आपको एक एक्सएम की तरफ से ईमेल रिसीव होगा, इस तरह से लिखा हुआ होगा, वेलकम टू एक्सएम, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। आपने इस रेड बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि एक्सएम की तरफ से ईमेल आती है कि क्या वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है। तो अगर आपका ईमेल एड्रेस तो आप एक्सेस करके कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे, एक और ईमेल रिसीव होगी एक्सएम, इसमें अब आपकी अकाउंट डिटेल आएगी। उसमें आपकी, अगर मेटा ट्रेडर 4 पे बनाया तो 4, 5 पे बनाया तो 5, आपका अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पे, और सर्वर की डिटेल आएगी। तीसरा, आपको पासवर्ड चाहिए होता है, ये 3 डिटेल चाहिए होती है, 1, 2 और तीसरा पासवर्ड तो आपने खुद रखा होता है, तो वो तो आपको मालूम होता है, तो पासवर्ड के अलावा आपको एक ये और एक ये 3 डिटेल चाहिए होती है सॉफ्टवेयर पे अपना अकाउंट लॉग इन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी में एक नीचे रेड बटन होता है, डाउनलोड एन एक्सएम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे, एक फाइल डाउनलोड होगी, डबल क्लिक करें, वो फाइल इंस्टॉल होगी, और इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही इंस्टॉल होगी, खोल के ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। इसका यूजर इंटरफेस, अच्छा अब क्या हुआ है, आपने इस प्रोसेस में 2 काम किए हैं, इस प्रोसेस में 2 काम किए हैं कि आपने डेमो अकाउंट भी बना लिया, यानी यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इसमें आपका डेमो अकाउंट बन जाता है। अब जो अगला प्रोसेस है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल होता है, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा। अब आपको इसका फायदा है कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये यूजर इंटरफेस है, इसके मेन पहले एरियाज में चलते हैं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। ये मेन विंडो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये इस तरह नजर आती है। मेन्यू बार, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते हैं, और तकरीबन सारे ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है आइकन बार, इसे टूल बार भी कहा जाता है। यहाँ पर टोटल हमें 4 बार नजर आ रही है, कैसे, ये और ये, ठीक है, 4 टूल बार या आइकन बार। इनमें जो बटन है, ये क्विक एक्सेस बटन होते हैं। क्विक एक्सेस बटन का मतलब ये होता है कि वही फंक्शन होते हैं जो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में होते हैं, लेकिन पास फंक्शन 2 या 3 स्टेप पे जाके होता है कि हम पहले बटन पे क्लिक करते हैं, बार खुलती है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, साइड में एक बार खुलती है, फिर हम उस पर क्लिक करते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम करते क्या है, हम इन आइकन्स बार या टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं, और जो जो फंक्शन हम मेन्यू बार में, जो मेन्यू बार के जो जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे सेट करते हैं। अब फायदा ये होता है कि जो भी हमें फंक्शन चाहिए होता है, हमारे सिंगल क्लिक पे होता है, हमने बस क्लिक किया और वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो आइकन बार का ये फायदा होता है। चार्ट एरिया, ये जो जुम्मे को जो वेबिनार होगा, उसमें मैं तफसील से डिस्कस करूंगा कि
चार्ट एरिया क्या होता है, प्राइस चार्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। प्राइस चार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और फिर इस प्राइस चार्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली है। वो फिर टेक्निकल एनालिसिस के जो वेबिनार हैं उनमें से पहला वेबिनार होगा 11 मई को, 12 मई को एडवांस वेबिनार होगा, और 12 मई के बाद वेबिनार्स की छुट्टियां होंगी क्योंकि ईद आ जाएगी। और ईद की छुट्टियों के बाद हम 17 मई को दोबारा ऑनलाइन होंगे दोपहर 3 से 4 बजे, और उसका पार्ट 2 होगा। तो ये शुरू के जो तारुफी वेबिनार हैं, इनके बाद सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखते हैं वो 11 मई और 17 मई के वेबिनार। तो 11 मई को दोपहर 3 से 4 पाकिस्तानी टाइम, और 17 मई को दोपहर 3 से 4 पाकिस्तानी टाइम। ये होंगे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन दो वेबिनार्स में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये फैसला करते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाने वाली है, हमें बाय करना चाहिए, या अब प्राइस नीचे जाने वाली है, हमें सेल करना चाहिए। हम ये कैसे फैसला करें। उससे पहले वेबिनार जो होंगे उसमें बेसिक आज का वेबिनार और जुम्मे का वेबिनार, इसमें हम इस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादातर बात करेंगे और चार्ट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जुम्मे को हमें चार्ट एरिया बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये एरिया मार्केट वॉच कहलाता है। मार्केट वॉच में क्या होता है, अभी तो मैं आपको सर से ही बता दूं कि इसमें वो सारे पेयर्स आ रहे होते हैं जो ब्रोकर ऑफर कर रहा होता है, यानी जिस सर्वर पे भी आपका अकाउंट खुला होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सर्वर भी दिखाया, फॉर एग्जांपल ये रहा सर्वर। अभी एक सर्वर है, ब्रोकर के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो इस सर्वर के ऊपर ब्रोकर आपको जो जो भी ट्रेडिंग पेयर ऑफर कर रहा है उनकी लिस्ट मौजूद होती है। उनकी बिड प्राइस, यानी ब्रोकर जिस प्राइस पे खरीद रहा होता है और आप बेच रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो, और आप प्राइस, यानी जिस प्राइस पर ब्रोकर सेल कर रहा होता है और आप खरीद रहे होते हो, आपके लिए बाय प्राइस है, उनकी डिटेल आ रही होती है। इनके दरमियान का फर्क स्प्रेड कहलाता है, जो ब्रोकर की सर्विस चार्ज होता है। तो मार्केट वॉच में हमें नजर आ होता है, हम यहीं से इनके चार्ट्स ओपन करते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा नेविगेटर कहलाता है। नेविगेटर में भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपके अकाउंट जो आपके साइन होते हैं वो होते हैं इंडिकेटर्स, एक्सपर्ट एडवाइजर क्या होते हैं, मैं सारा बताऊंगा आपको। एक्सपर्ट, तो यहाँ पर भी डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करने के लिए और आपके अकाउंट डिटेल आ रही है। टर्मिनल टर्मिनल में जो आपके अकाउंट में अमाउंट मौजूद होती है वो नजर आ रही होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो अभी हम चल के सीखेंगे। ये इंटरफेस होता है मेटाट्रेडर 4 का। आइए मेटाट्रेडर 4 में चलते हैं, और चलने के बाद हम एक तफसील से गो थ्रू करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं आपको तकरीबन 80-90% ऑप्शन इसमें सिखाऊंगा। जस्ट 1 मिनट। जी, चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर सीधा। और ये सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीन शॉट में आपके मौजूद है। और आइए अब हम इसकी तफसीलात में चलते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें दे रहा होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जो आपको शायद अभी तक अ, इस्तेमाल में ना भी आए, फिर भी मैं 80 to 90% ऑप्शन आपको बताता हूँ। फाइल में चलते हैं, न्यू चार्ट में नया चार्ट ओपन कर सकते हैं आप। क्लिक किया और जो भी
ये एसेट क्लासेस आ जाएंगी और उसमें जो भी पेयर पे क्लिक किया इसका चार्ट ओपन हो गया। यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन ऑफलाइन चार्ट्स। ऑफलाइन चार्ट्स बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो लाइव चार्ट्स पे नहीं चलते, लेकिन शायद अभी आपको साल 2 साल तक तो कोई ऐसा फंक्शन आपके सामने नहीं आएगा। कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो लाइव चार्ट पे नहीं चलते, उनके लिए ऑफलाइन चार्ट्स ओपन किए जाते हैं। ओपन डिलीटेड, अगर कोई चार्ट हमने डिलीट कर दिया है वो आ जाएगा, जैसे भी गोल्ड का हमने डिलीट किया। प्रोफाइल, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए इस्तेमाल हो, ये जुम्मे के वेबिनार में आपको प्रोफाइल कैसे किस लिए इस्तेमाल की जाए। क्लोज से बंद हो जाएगा, सेव से चार्ट की पिक्चर सेव हो जाएगी, ओपन डेटा फोल्डर। मेटाट्रेडर 4 अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, अपनी सेटिंग फाइल्स होती हैं, वो माई कंप्यूटर में बहुत डीप जाके सेव करता है। मेटाट्रेडर 4 वो 7वें 8वें स्टेप में जाके सेव करता है। अगर हम माई कंप्यूटर से जाना चाहें तो बहुत मुश्किलात होंगी। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर लिंक रख दिया है कि आप डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे और इसका जो डेटा फोल्डर है जो 7वें 8वें स्टेप पे बना हुआ है वहाँ पहुँचा। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट मेटाट्रेडर 4 में नहीं होते, हमने उन्हें ऐड करना होता है। वो फंक्शंस क्या होते हैं इसी आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो सारे फंक्शंस ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैं डेटा फोल्डर की जरूरत पड़ती है। ओपन एन अकाउंट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वही फॉर्म ओपन हो जाएगा जो फॉर्म हमने फिल करके अकाउंट खोला। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, अगर आपका अकाउंट लॉग इन नहीं है तो आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन और सर्वर के डिटेल आपको ईमेल में आ जाती है, पासवर्ड आपने खुद रखा होता है। ये करके क्लिक करेंगे तो अगर अकाउंट लॉग इन होगा तो आपको यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, जी ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें ऑलिव ग्रीन कलर की बार्स और नेवी ब्लू कलर की बार नजर आ रही हैं और कुछ डेटा आ रहा है। इसका मतलब है आपका आपका जो अकाउंट है, डेमो अकाउंट, ये ब्रोकर के सर्वर से कनेक्टेड है। अगर डिटेल सही नहीं देंगे तो इनवैलिड अकाउंट आएगा या कनेक्शन एरर आ रहा होगा। उसका मतलब होगा कि ब्रोकर के सर्वर से फिर आपको प्राइसेस नहीं मिल रही, चार्ट अपडेट नहीं मिल रही। लॉग इन टू वेब ट्रेडर, ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे ऑफिस में इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जहां पर कंप्यूटर्स को इंस्टॉलेशन के लिए लॉक कर दिया गया है कि आप कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके लिए दिया गया है, आप क्लिक करेंगे वेब ट्रेडर और होगा क्या, वेब टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यानी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप वेब टर्मिनल ओपन करेंगे और इसी तरह फाइल में जाएंगे और लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, वो 3 डिटेल देंगे, ओके करेंगे, होगा क्या, यहीं पर मेटा ट्रेडर 4 चलना शुरू हो जाएगा। तो इसका फायदा ये है कि आप किसी कंप्यूटर में मेटा ट्रेडर 4 इंस्टॉल नहीं भी कर सकते तो भी वेब टर्मिनल के थ्रू आप चला सकते हैं, सारे फंक्शंस वहीं। लॉग इन टू MQL5.community, मेटाकोड्स कॉर्पोरेशन ने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इसकी वेबसाइट देखिए, मेरा नाम ओपन हो गया, मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ये कम्युनिटी क्या है, इसमें नए और पुराने मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 के यूजर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसमें अगर आप नए हैं और आप कोई फंक्शन लिखवाना है मेटाट्रेडर 4 का, वो प्रोग्रामर हायर कर सकते हैं आप। इस पे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी हो रहे होते हैं जो अपनी अकाउंट की परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। आप उनको उनकी फी पे करके उनकी अकाउंट की कॉपी अपने उनको अकाउंट की जो ट्रेड्स हैं अपने अकाउंट पे कॉपी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, नए पुराने यूजर्स होते हैं, ये सब कम्युनिटी में मिलते हैं। तो इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ये प्रिंट के ऑप्शन हैं और एग्जिट से सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। आते हैं व्यू पे, लैंग्वेजेस इंग्लिश ही रहने देंगे। टूल बार्स, ये 4 टूल बार जिनका मैंने जिक्र किया है, सारी टूल बार स्टैंड टूल बार है,
चार्ट टूल बार है, लाइन स्टडीज और टाइम फ्रेम। ये स्टैंडर्ड है। हाँ, ये चार्ट टूल बार है, ये लाइन स्टडीज है और ये टाइम फ्रेम। अब इनको हमने यहाँ से व्यू में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये हाइड या शो होंगे, यानी चारों पे टिक है। इनको कस्टमाइज कैसे करना होता है ये मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप बहुत से देखें इन टूल बार के साइड में, जैसे इस टूल बार के साइड में आपको एक स्टैक नजर आ रहा होगा। यहाँ भी ये देखें लाइन स्टडीज का भी स्टैक यहाँ पर नजर आ रहा है और टाइम फ्रेम का भी स्टैक नजर आ रहा है। ठीक है? हमने करना क्या है, जिस टूल बार को भी आपने एडिट करना होगा, आपने मिसाल के तौर इसका यहाँ पर है और दूसरी टूल बार का यहाँ पे, इसमें राइट क्लिक करूंगा और कस्टमाइज पे आऊंगा। अब देखें जहाँ पर राइट साइड में वो बटन है जो बटन यहाँ पर अवेलेबल है, लेफ्ट साइड में वो बटन है जो अवेलेबल नहीं है। मैं किसी को भी रिमूव कर सकता हूँ, इंसर्ट या रिमूव कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कस्टमाइज पे क्लिक किया, यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक किया, देखिए बहुत सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड में जो मैं ऐड करना चाहूँ तो राइट साइड पे ऐड कर सकता हूँ और क्लोज करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह हम टूल बार को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। स्टेटस बार और चार्ट बार ये दोनों पे टिक लगा हुआ है, ये दोनों नजर आ रही हैं। ये चार्ट बार कहलाती है, जिसमें चार्ट्स के नाम नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स ओपन हुए हैं। यहाँ से देखें, ये देखें, ये बहुत सारे चार्ट। तो चार्ट बार को भी हम टिक रहने देते हैं और स्टेटस बार ये है जो आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें सारा जो है वो डिटेल है कि आपका अकाउंट कनेक्टेड वगैरह। तो इनको हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, यूजफुल होती हैं, दोनों को टिक लगा देंगे। सिंबल पे अगर क्लिक करूंगा तो ये बहुत सारे एसेट क्लासेस आ जाएंगी जो ब्रोकर ऑफर कर रहा है और उनके पेयर्स। अगर कोई मार्केट वॉच में नजर नहीं आ रहा कोई पेयर, तो हम यहाँ से जाके देख सकते हैं कि ब्रोकर और क्या क्या पेयर्स ऑफर कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने इसे गायब किया हुआ है, यूरो वर्सेस डेनिश क्रोनर को। मैं शो पे क्लिक करूंगा, ये मार्केट वॉच में आ जाएगा। मार्केट वॉच में नजर नहीं आ रहा तो हम यहाँ से सिंपल से जाके उसके बाद ये चार्ट्स के डिफरेंट एरियाज हैं, इनको शो और हाइड करने के ऑप्शन है। इनमें मार्केट वॉच है, इसके बारे में बता चुका हूँ। डेटा विंडो ये मैं आपको जुम्मे को बताऊंगा, नेविगेटर बता चुका हूँ, टर्मिनल बता चुका हूँ आपको। स्ट्रेटजी टेस्टर क्या होता है कि कोई किसी भी किस्म का ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, कोई इंडिकेटर है, उसको टेस्ट करने के लिए ये बहुत ही एडवांस लेवल का आ, समझ लो टॉपिक कह लें या कह लें, ये अभी आपके संभाल में नहीं आएगा तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। चैट MQL5 कम्युनिटी से अगर हम कनेक्ट हैं तो हम डायरेक्ट वहाँ से चैट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर से, यूजर से। फुल स्क्रीन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो चार्ट फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो वापस F11 प्रेस करूंगा तो नॉर्मल इंसर्ट में आएंगे तो इंडिकेटर्स आते हैं। ये इंडिकेटर्स यहाँ भी हमें अवेलेबल हैं, देखिए नेविगेटर में भी ये वो सेम चीज़ है। यहाँ से भी हम इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके यहाँ से भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। और उसका तीसरा बटन कहाँ पर है, वो यहाँ पे। हम यहाँ से भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। एक ही चीज़ है लेकिन इसे 3 डिफरेंट प्लेसेस से आप ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से, क्विक एक्सेस बटन से और नेविगेटर के ऑप्शन से। इंडिकेटर होते क्या हैं? ये एक किस्म का मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो प्राइस चार्ट को मखसूस वे में कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट प्राइस चार्ट के अंदर या एक सेपरेट विंडो में दिखा रहा होता है। कैसे, मैं आपको दिखा दूँ। मिसाल के तौर पर रेटेड सेंट इंडेक्स में क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो देखें एक नीचे इंडिकेटर की विंडो आ गई। ठीक है, अब ये प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है मखसूस। इसका फायदा क्या होता है, हम जब टेक्निकली एनालाइज कर रहे होते हैं, तकनीकी तजिया कर रहे होते हैं, तो ये इंडिकेटर हमें मदद करते हैं। ये इंडिकेटर प्राइस को कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो हम खुली आंखों से जो चीज़ें नहीं देख पा रहे होते वो इंडिकेटर हमें बताते हैं। इन इंडिकेटर को हम अपनी स्ट्रेटजीज में भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर बड़े यूजफुल होते हैं। आगे चल के इंडिकेटर्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो जहाँ से ऐड करना है यहाँ से ऐड कर लें या यहाँ से ऐड कर लें या नेविगेटर से। उसके बाद सारे ड्राइंग टूल हैं, ये सारे ड्राइंग टूल लाइन तरह वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट पे लगानी हो, टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। चैनल
अगर प्राइस एक तिरछे एंगल में ऊपर जा रही है तो हम कहते हैं प्राइस चैनलिंग कर रही है। ये देखें, कह सकते हैं प्राइस चैनलिंग कर रही है। तो ये चैनल के टूल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे ड्राइंग टूल। गैन फिबोनाची, ये भी गैन एक ट्रेडर थे जिन्होंने सितारों की चाल और टाइम सीरीज पे काम किया था। उनके टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से उनके टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक नंबर सीरीज दरियाफ्त की थी जो बाद में नेचुरल फॉर्मेशंस में वो नंबर सीरीज पाई गई। इन्होंने जब नंबर सीरीज दरियाफ्त की थी तो दुनिया ने पहली दफा खरगोशों की आबादी में जो इजाफे का तनासब है उसको समझा। इससे पहले लोग समझते थे पूरी दुनिया के ये जस्ट रैंडमली पैदा होते हैं, लेकिन पता चला कि नेचर में एक ऐसी तरतीब होती है जो इसने फाइंड की थी। उसी तरतीब को, ये कोई ट्रेडर तो नहीं था, लेकिन उसी तरतीब को बाद में किसी ने ट्रेडिंग टूल्स में ढाल के और मार्केट में मुतारफ कराया। तो जो लोग उसके मेथड इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से टूल यूज करते हैं। शेप्स हैं, चौकोर शेप है, ट्राइंगल है, दायरा है, ये एरोज हैं। एंड्रयू पिचफोर्क ये भी एक किस्म का चैनल है। साइकिल लाइंस हैं। साइकिल लाइंस हम अगर इसके जो डिफरेंट साइकिल्स हैं अगर उनको स्टडी करना चाहें तो आगे हमें उसी लेवल में एक और टाइम साइकिल नजर आता है। अगर टाइम साइकिल की स्टडी करनी हो तो हम यहाँ से स्टडी करते हैं। ये दोनों ऑप्शन टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आते हैं चार्ट पे। ऑब्जेक्ट यानी जो भी हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट चार्ट पे लगाते हैं उनको डिलीट करना, सेलेक्ट करना सारा यहाँ से। बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, ये चार्ट एरिया जैसे मैं आपको बताया था जुम्मे के वेबिनार में डिस्कस होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो कैसे टाइम फ्रेम्स। इसी वेबिनार के जो एंड की स्लाइड है वो टाइम फ्रेम पर है, उस पर बात करेंगे। टेम्पलेट, आइए इस पर बात करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? जब भी आप अपना चार्ट इंसर्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट चार्ट आपको ऐसा नजर आता है, लेकिन आप चाहें कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, इसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर दूं, और एक अपनी अपनी कलर स्कीम आप डिजाइन कर सकते हैं कि बार्स ऐसी नजर आए, बैकग्राउंड ऐसा नजर आए, अपनी कलर स्कीम। वो कलर स्कीम आप टेम्पलेट की सूरत में सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आप नया चार्ट इंसर्ट करो आप अपना टेम्पलेट अप्लाई करो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं चार्ट पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज F8 से किया जाएगा। मैं डायरेक्ट F8 प्रेस करूँ तो भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक तो किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कलर विंडो है, इसमें एक डिफरेंट बैकग्राउंड का कलर कैसा, फोरग्राउंड का, ग्रिड, पीछे जो ये चकोर खाने नजर आ रहे हैं, अप बार, डाउन बार का कलर क्या, फुल कैंडल, बियर कैंडल, लाइन ग्राफ, वॉल्यूम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप अपनी पसंद की कलर स्कीम रख सकते हैं। अगर अपनी पसंद नहीं है, मैं तो जनरली ये रखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये प्री डिफाइंड कलर स्कीम होती है। ब्लैक एंड वाइट किया, ओके किया, कैंडल स्टिक ले आया, किया गया, राइट क्लिक करके ग्रिड गायब कर दिया, ये कलर स्कीम बन गई। ठीक है, अभी सवाल ना करें, न माने मत, सवाल आखिर में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो टेम्पलेट के तौर पे सेव कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक किया, गौर से देखिएगा, टेम्पलेट में गए, सेव टेम्पलेट। सेव टेम्पलेट करके मैं इसको डाल दूंगा 1 2 3 के नाम से, फॉर एग्जाम्पल। अब ये टेम्पलेट सेव हो गया। मैं कोई भी नया चार्ट, मिसाल गोल्ड गोल्ड का नया चार्ट एंटर करता हूँ, इसमें राइट क्लिक करूंगा और टेम्पलेट में जाके 1 2 3 पे क्लिक करूंगा, वही कलर स्कीम जो मैंने सेलेक्ट की थी या सेव की थी वो कलर स्कीम आ गई। इसलिए टेम्पलेट इस्तेमाल होते हैं कि आप टेम्पलेट इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आप अपनी पसंद की कलर स्कीम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। रिफ्रेश, अगर थोड़ा अटक रहा है सॉफ्टवेयर तो रिफ्रेश कर सकते हैं। ग्रिड, अभी मैंने ग्रिड कंट्रोल G से भी होता है, देखें ये ग्रिड आप लाएं ले जाएं। फिर उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हम डिफरेंट स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं, अभी हम इसका जिक्र नहीं करेंगे।
अगले ऑप्शन है ऑटो स्क्रोल और चार्ट शिफ्ट। ये दोनों यहाँ पर मौजूद है। इनका फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने दोनों को ऑफ कर दिया। ये कहलाता है ऑटो स्क्रोल। ऑटो स्क्रोल क्लिक कर दूंगा तो फायदा ये होगा कि जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ती रहेगी चार्ट आगे मूव करता रहेगा। अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो चार्ट वहीं रहेगा और प्राइस नई प्राइस है वो अंदर चली जाएंगी। तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। चार्ट शिफ्ट तो मैं क्लिक करूंगा, देखें जब मैं ऑफ करता हूँ क्या फर्क आ रहा है। ये चार्ट को थोड़ा और पीछे कर देता है और यहाँ पे एक एम्प्टी एरिया ऐड कर देता है ताकि हम जो बार इस वक्त बन रही हो हम उसको स्टडी कर सकें। अगर मुझे हिस्ट्री में जाना हो तो मुझे दोनों को ऑफ करना पड़ता है। मैं दोनों को ऑफ करके हिस्ट्री में जा सकता हूँ कि हिस्ट्री में क्या हुआ। अगर ये दोनों ऑन होंगे ना तो हिस्ट्री में जाना मुमकिन नहीं है। ये जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा चार्ट बार बार जंप करके आगे जा रहा होगा। लेकिन चार्ट बार बार जितना भी जाऊंगा चार्ट बार बार जंप करके, तो इन्हें ऑन ही रखते हैं। जूम इन जूम आउट प्लस और माइनस के बटन से भी जूम इन जूम आउट हो सकते हैं। मेरा देखें माइनस का बटन दबा रहा हूँ, प्लस का बटन दबा रहा हूँ, फिर माइनस, और यहाँ से भी हो सकता है प्लस माइनस। स्टेप बाय स्टेप एक एक बार करके आगे बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आपको समझा चुका हूँ कि कलर स्कीम है। कॉमन की टैब में जो ऑप्शन है ये आगे के वेबिनार में बताऊंगा, जैसे चार्ट वाला या और आगे के वेबिनार में बताऊंगा कि शो ऑफ टाइम में क्या होगा। टूल्स में न्यू ऑर्डर कोई नया ऑर्डर लगाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा जब हम आगे जाएंगे कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर क्या होते हैं। फिर कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं ऑप्शंस जो भी हमारे इस्तेमाल के नहीं है। ये जो है ऑप्शन इसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सर्वर का टैब है, अगर कोई पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज। ठीक है, चार्ट, चार्ट से मुतल्लिक ऑप्शन जो हमें अभी प्रॉपर्टीज में नजर आए थे। चार्ट कितनी बार होनी चाहिए, चार्ट में कितनी बार होनी चाहिए, अपर टर्न में कितनी बार। ये बहुत ज़्यादा बार हैं, इनको कम करते हैं तो हम टर्मिनल का लोड कम होता है। ऑब्जेक्ट, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट हम डालेंगे उनकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है। ये सिलेक्शन डी सिलेक्शन, कितना गहरा नजर आना चाहिए, फिट, ये सारे ऑप्शन हम एज इट इज रहने देंगे। इनको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ऑप्शन है कि आपने लास्ट क्या लॉट साइज इस्तेमाल की थी, लॉट साइज क्या होती है ये भी आगे वेबिनार में सीखेंगे। और जब भी आप टर्मिनल ओपन करें तो आपको कौन सा चार्ट नजर आना चाहिए ये उससे मुतल्लिक है। अगला है एक्सपर्ट एडवाइजर। एक्सपर्ट एडवाइजर क्या होता है? ये एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ भी मौजूद है, ये भी और यहाँ से। एक्सपर्ट एडवाइजर क्या होते हैं? ऐसा ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है जो किसी तरीके, किसी मेथड, किसी स्ट्रेटजी पर बना हुआ होता है। ये करता क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये उस मेथड के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करता है, यानी कंप्यूटर खुद एनालाइज करता है मेथड। और जैसे ही उसमें जो एंट्री क्राइटेरिया दिया होता है वो एंट्री क्राइटेरिया मैच करता है, ये फॉरेन ट्रेड ही लेता है ऑटोमेटिक। और फिर जो एग्जिट क्राइटेरिया दिया होता है वो जैसे मैच करता है तो ट्रेड बंद कर देता है। अब उसमें प्रॉफिट और लॉस हो ये डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट एडवाइजर को डिजाइन करने वाले ने कितना अच्छा डिजाइन किया। इसको ईए भी कहा जाता है, एक्सपर्ट एडवाइजर, और उसको रोबोट भी कहा जाता है। यानी उर्फ आम में ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कि अगर आप सो भी रहे हो तो ये आपके लिए पैसे बनाएगा। आप इसे कंप्यूटर पे लगा दें और ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहा होगा। लेकिन याद रहे नुकसान भी करता है, प्रॉफिट भी करता है, डिपेंड करता है कि कितना अच्छा बना। तो उस एक्सपर्ट एडवाइजर की सारी डिटेल हम यहाँ से उसको सेट करते हैं कि वो किस तरह चलना चाहिए, क्या इम्पोर्ट हो क्या नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन आप अपने आईफोन और एंड्रॉइड को कनेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, कि नोटिफिकेशन पे जाएंगे। ईमेल, अपनी ईमेल की डिटेल देंगे तो जैसे ही कोई इवेंट जनरेट होगा आपको ईमेल जाएगी। इवेंट क्या होते हैं कि डिफरेंट इवेंट होते हैं कि कनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है, टाइम आउट हुआ। इसी तरह से डिफरेंट इवेंट्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर होते हैं, वो जो कोई सिग्नल जनरेट करते हैं
तो वो भी आपको ईमेल भेजते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल देना होगा और ये टर्मिनल चल रहा होगा तो आपको ईमेल मिल जाएगी। एक्सपर्ट एडवाइजर ने ट्रेड ली है, नहीं ली है, प्रॉफिट बनाया है, इंडिकेटर ने बताया है कि ट्रेड आ गई नहीं आ गई, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपने हम टर्मिनल को किसी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए कि यहाँ के वो स्क्रीनशॉट अपलोड करे या यहाँ पर डेटा अपलोड करे, ये भी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए होता है। इवेंट्स में आपको बता चुका हूँ कि हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो ब्रोकर के सर्वर से ईमेल जाएगी, ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों के ऊपर साउंड फाइल्स होती हैं, साउंड फाइल चेंज भी कर सकते हैं। कम्युनिटी MQL5 कम्युनिटी, अगर उससे आपको अपना टर्मिनल कनेक्ट करना हो तो आप अपना नाम लिखेंगे और अपना यहाँ पे ये देखें रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन स्क्रीन पे आएंगे तो लॉगिन। सिग्नल, ये सिग्नल क्या होते हैं? MQL5 कम्युनिटी पे जो ट्रेडर्स मौजूद होते हैं, एक्सपर्ट, वो ट्रेड कर रहे होते हैं, उनमें जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, आप उनके सिग्नल्स कॉपी कर सकते हैं, यानी वो ट्रेड करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे लगेंगे। उसकी सारी सेटिंग यहाँ से कि कितनी इक्विटी यूज हो, कितने डॉलर तक आपको लॉस हो जाए तो अकाउंट पे मजीद सिग्नल कॉपी ना हो वगैरह वगैरह। विंडोज विंडोज आपको कैसे नजर आनी चाहिए? चार्ट की विंडोज, ये देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं केस क्रिएट करता हूँ तो देखिए सारे चार्ट जो खुले हुए हैं वो इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं वर्टिकली करता हूँ तो चार्ट तो बहुत सारे नजर ही नहीं आएंगे। विंडो टाइल विंडो करता हूँ तो टाइल की सूरत हो जाएंगी, यानी जिस तरह से भी आपको विंडोज अरेंज करनी हो आप अरेंज कर सकते हैं। ये सारे हेल्प के ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने डिटेल से बात की मेन्यू बार की। आइकन बार या टूल बार में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। मार्केट वॉच पे चलते हैं। ये देखें, मैं बाकी एरियाज गाइड कर दूं तो आप मार्केट वॉच पूरे तरीके से देख सकते हैं। ये सारी लिस्ट है पेयर्स की। ठीक है, सारी पेयर्स की लिस्ट है। इनको ब्रोकर के सर्वर पर जो पेयर्स होते नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से चार्ट ओपन कर, मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, चार्ट विंडो पर क्लिक करूंगा, गोल्ड का चार्ट ओपन बंद कर, जो जो चार्ट ओपन करने हो यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ हमने सामने क्या डिटेल नजर आ रही है? बिड प्राइस, गोल्ड की जो प्राइस है ये बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब होता है ब्रोकर बाय कर रहा है और हम सेल कर रहे हैं, ये वो प्राइस है। आस्क प्राइस क्या है? हम बाय कर रहे हैं, ब्रोकर सेल कर रहा है। ये आगे इसका स्प्रेड आ रहा है। स्प्रेड कितना है? 3.3 पिप, 3.2 पिप, ये ब्रोकर का स्प्रेड है, नहीं बाय सेल का फर्क। यूरो का देखें बहुत कम होता है, 1.6 है। ठीक है, सबसे कम डॉलर के पेयर उनके स्प्रेड होते हैं। ये स्प्रेड जो ब्रोकर की सर्विस की है। राइट क्लिक करूंगा तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, स्प्रेड नजर आ रहा है, हाई लो नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इसको और चौड़ा कर लूँ, इसके अलावा टाइम भी नजर आएगा। ये सारी चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे हाई लो भी वाइप कर दूंगा और बाकी स्प्रेड नजर आता रहेगा और पेयर नजर आता है। अगर मुझे गोल्ड के पेयर की स्पेसिफिकेशन जाननी है, राइट क्लिक करके स्पेसिफिकेशन करूंगा तो सारी डिटेल आ जाएंगी, जान सकते हैं कब मार्केट खुलती है, कब बंद होती है गोल्ड की। ठीक है, स्वैप क्या होता है? स्वैप क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट चल, ये भी एक बहुत टॉपिक है, गहरा टॉपिक है, आगे चल के आपको ये भी बताएंगे। और बाकी किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिन क्या चाहिए होता है वगैरह वगैरह। सो इसके बाद हम आते हैं नेविगेटर पे। नेविगेटर में यहाँ आपके अकाउंट साइन इन नजर आते हैं, नजर आ रहे होते हैं। इंडिकेटर आपको बता चुका हूँ, यहाँ से इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर भी बता चुका हूँ, यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है? मेटा ट्रेडर 4 में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो मतलब आप बार बार चाहते हो कि मैं एक फंक्शन अप्लाई करूं मेटाट्रेडर 4 पे, दूसरा अप्लाई करूं, तीसरा अप्लाई करूं, चौथा अप्लाई करूं, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, वो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। तो आप प्रोग्रामर से उसका स्क्रिप्ट लिखवा लोगे, वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसको क्लिक करके जब ड्रैग करके चार्ट पे छोड़ोगे तो वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे। तो
मल्टीपल स्टेप्स को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कराने के लिए स्क्रिप्ट लिख पाया जाता है। उसके बाद करते हैं टर्मिनल। टर्मिनल नजर आ रहा है इसमें, ये देखिए हमें हमारा अकाउंट बैलेंस नजर आ रहा है, ये मेरा बैलेंस है। इक्विटी क्या होती है, जब मैं ट्रेड लगाऊंगा, अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होगी तो वो प्रॉफिट बैलेंस में ऐड होकर मुझे इक्विटी की सूरत में नजर आ रहा होगा, और अगर लॉस में चल रही है तो वो लॉस बैलेंस से माइनस होकर मुझे इक्विटी की सूरत में नजर आ रहा होगा। यानी इक्विटी क्या होती है, बैलेंस बैलेंस प्लस रनिंग लॉस या रनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रनिंग प्रॉफिट होगा तो इक्विटी बैलेंस से ज्यादा नजर आ रही होगी, रनिंग लॉस होगा तो इक्विटी बैलेंस से कम नजर आ रही है। ठीक है, फ्री मार्जिन इतना मार्जिन है जो अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेड लगाते हैं एक मार्जिन फिक्स हो जाता है, उतनी अमाउंट फिक्स हो जाती है, ब्रोकर वो अमाउंट होल्ड करके रखता है, जो बाकी बचती है वो ये फ्री मार्जिन है। अकाउंट हिस्ट्री में मैंने जो अभी तक ट्रेड्स लगाई हैं, ठीक है, प्रॉफिट में लॉस में वो सारी यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। प्रॉफिट नजर आ रहा है कि $1879 इस पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद बाकी सारे जो ऑप्शन हैं इनमें ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये जर्नल और एक्सपर्ट हैं, इसमें अगर आप कोई इंडिकेटर लगाएं हटाएं उसकी लॉग रिकॉर्ड हो रही होती है। जर्नल टर्मिनल की एक्चुअल लॉग रिकॉर्ड होती है कि सर्वर के साथ कैसे कनेक्शन है। कोड बेस में क्या होता है, वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नए प्रोग्रामर्स में बताए हुए होते हैं, फ्री अवेलेबल होते हैं। अगर मैं रेटिंग पे क्लिक करूँ तो सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाले देखें, फ्री इंडिकेटर आ जाएंगे, इनको यूज़ किया जा सकता है। आर्टिकल, ये प्रोग्रामर आर्टिकल लिख रहे होते हैं। अगर आपको MT4 की प्रोग्रामिंग का शौक है, इसके लिए MQL4 इस्तेमाल होती है, मेटाडेटा फाइल में MQL5 इस्तेमाल होती है। उनके आर्टिकल्स हैं कि आप न्यूरल नेटवर्क कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्नल्स और मार्केट में, ये देखें सिग्नल्स में, ये सिग्नल्स जो MQL5 कम्युनिटी पे हैं, जो ट्रेडर्स में, ये देखें इनके $40 महीने के लिए रहा है, $30 महीने के लिए रहा है, इनसे आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल्स में आपका अकाउंट इनकी ट्रेड्स को फॉलो करेगा। ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कितना प्रॉफिट बनाया है। मार्केट क्या होती है, इसमें एक पे क्लिक करने से मेटाडेटा फॉर हैंग हो जाता है के लिए। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्होंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। इसमें फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं, ये फ्री भी होंगे, पेड भी होंगे, या सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। इसको मार्केट कहते हैं। यानी MQL5 कम्युनिटी पर मौजूद तजर्बाकार प्रोग्रामर्स उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हुए। मेल बॉक्स में ब्रोकर जो हम ईमेल करता है, अलर्ट में अगर मैं प्राइस अलर्ट सेट करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइस नीचे चली जाए तो मुझे अलर्ट आनी चाहिए, मैं राइट क्लिक करूं और ये अलर्ट, तो अलर्ट सेट हो जाएगी, प्राइस जब भी नीचे जाएगी मुझे अलर्ट आ जाएगी। न्यूज़ में अगर ब्रोकर आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारा है टर्मिनल। मैंने इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑप्शंस बताए हैं, हमने सिर्फ 2-4 ऑप्शन छोड़े जो हम अगले वेबिनार में देखेंगे। अब बात करते हैं पेयर्स यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डॉलर के पेयर तो मैंने आपको बताए थे सारे पहले प्रोग्राम जिनमें डॉलर आता है, ये डॉलर है, ये डॉलर यहाँ पे, ये रहा, ये रहा। ऐसे भी पेयर्स होते हैं जिनमें डॉलर नहीं होता, यानी जो मेजर करेंसीज हैं वो पेयर आपस में जो पेयर बनाती हैं जिनमें डॉलर नहीं होता, ये वो पेयर हैं। इनको मेजर कहा जाता है, इनको माइनर कहा जाता है, और इनके अलावा पूरी दुनिया की जो करेंसीज के जो पेयर्स होते हैं उनको एक्सोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखें हर करेंसी 7 पेयर बना रही है मेजर में, 6 ये रहे और 7वां ये रहा, 5 ये रहे और 2 ये रहे, 4 ये रहे और 3 ये रहे, यानी हर करेंसी एक दूसरे के 7 पेयर बना रही है। हम मोस्टली हम मोस्टली इन दो में ट्रेड करते हैं क्योंकि इनका स्प्रेड बहुत कम होता है। इसके बाद हम इनमें ट्रेड करते हैं क्योंकि इसके बाद फिर इनका स्प्रेड, यानी इन सबका जो स्प्रेड होता है वो कम होता है, ब्रोकर को बहुत ही कम सर्विस फी पे करते हैं।
इनमें अगर आप ट्रेड करोगे तो ब्रोकर आपसे ज़्यादा सर्विस फी चार्ज करता है क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है, और एक्सोटिक्स में ट्रेड करोगे तो सर स्प्रेड और ज़्यादा होगा क्योंकि स्प्रेड हमारे प्रॉफिट से कटता है। तो उसमें हमारी कोशिश होती है हम ब्रोकर को कम से कम सर्विस फी पे करें, इसलिए हम ज़्यादातर मेजर्स में ट्रेड कर रहे हैं। करेंसी के अलावा और क्या क्या ट्रेड हो रहा होता है? हर चीज़ ट्रेड हो रही होती है। एक चीज़ जिसे एक एसेट क्लास जिसे हम जिंस की मार्केट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कमोडिटीज। उसमें क्या क्या नेचुरल प्रोडक्ट हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, गंदम, चावल, चीनी, कपास, ठीक है, मेटल्स, प्लेटिनम, प्लेडियम, सब ये कमोडिटीज कहलाती हैं। गोल्ड की जो प्राइस हमें चार्ट में नजर आ रही होती है वो कितनी मिकदार की होती है? एक तोले की होती है? नहीं। 10 ग्राम की? नहीं। हमें जो फॉरेक्स में गोल्ड की जो क्वांटिटी नजर आ रही होती है वो 1 ट्रॉय ऑunce कहलाती है। 1 ट्रॉय ऑunce में कितने ग्राम होते हैं? 31.1 होते हैं, यानी 3 तोला से थोड़ा सा कम होता है। तो गोल्ड ट्रेड हो रहा होता है, सिल्वर ट्रेड हो रहा होता है, खाम तेल जो कहीं WTI के नाम से नजर आ रहा होता है, कहीं XTI USD के नाम से नजर आ रहा होता है, कहीं ऑयल के नाम से नजर आ रहा होता है, क्रूड ऑयल होता है। तो क्रूड ऑयल का 1 बैरल ट्रेड हो रहा होता है। 1 बैरल कितनी मिकदार होती है? 159 लीटर खाम तेल। और इस तरह फिर स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी ट्रेड हो रहे होते हैं। MT5 पे तो स्टॉक मार्केट भी आ चुकी है, स्टॉक मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत कुछ है। तो दुनिया में जो भी कुछ तिजारत हो रही होती है ऑनलाइन आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। आखिर में टाइम फ्रेम्स की अहमियत, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। प्राइस तो एक ही जैसे मूव कर रही होती है, फिर टाइम फ्रेम क्यों होते हैं? मंथ। अब बस मंथ में क्या है, जो बार है या कैंडल है, ये कैंडल है, ये बार है, हर बार या हर कैंडल हमें 1 महीने की इंफॉर्मेशन दिखा रही है। इस जुम्मे को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये W1 मतलब वीकली टाइम फ्रेम है। अब एक बार हमें एक वीक की इंफॉर्मेशन दिखा रही है, प्राइस ने कितना मूव किया। ये डेली की, ये हर 4 घंटे की, ये हर 1 घंटे की, ये 30 मिनट की, ये 15 मिनट की, ये 5 मिनट की, और ये हर बार 1 मिनट की इंफॉर्मेशन दिखा रही है। प्राइस तो एक जैसी मूव कर रही है, फिर अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों? इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब ये दूंगा कि अगर आप एक कोई चलता हुआ स्टोर बाय करना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है या ग्रोसरी स्टोर है, चलता हुआ स्टोर बाय करना चाहते हैं, तो आप किस तरह देखेंगे कि ये यार अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, मैं बाय करूं? क्या आप इस तरह बाय कर लेंगे कि आप एक दिन स्टोर के बाहर खड़े हो जाएं और देखें कि यार आज कितने ग्राहक आते हैं, कितने कस्टमर आते हैं, और आपको पता लगता है आज 1,000 कस्टमर आए, तो इसका मतलब है चलता हुआ स्टोर है तो मैं बाय कर लूँ? क्या आप बाय करने का फैसला कर लोगे एक चलते हुए बिजनेस को? नहीं, क्योंकि हो सकता है वो दिन छुट्टी का दिन हो इसलिए ज्यादा कस्टमर आए हों, ईद का दिन हो इसलिए ज्यादा कस्टमर आए हों, बाकी दिनों में ना आते हो। तो हम कैसे डिस्कस, हम फिर ये देखेंगे कि इसकी रोजाना की सेल कितनी है, इसकी हफ्ते की सेल कितनी है, इसकी माहाना सेल कितनी है, इसकी छमाही से सेल यानी एक क्वार्टर की 3 महीने की सेल कितनी है, इसकी 6 माही यानी हाफ ईयरली सेल कितनी है, ईयरली सेल कितनी है। हाँ, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में देखेंगे कि ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तब हमें पता चल जाएगा कि ये मुस्तकिल चलने वाला बिजनेस है या नहीं। ये बिजनेस सीजनल भी हो सकता है कि सीजन आया 3 महीने चला, अगले 3 महीने में सीजन नहीं है तो नहीं चला, सीजन आया 6 महीने चला, अगले 6 महीने में नहीं चला। तो हम उसके मुख्तलिफ बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में उसका सेल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कितनी सेल करता है। तो हमें पता चलता है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस, अगर माहाना सेल, अगर उसकी रोजाना की सेल अच्छी है, हफ्तावार सेल अच्छी है, माहाना सेल अच्छी है, छमाही सेल अच्छी है, शशमाही सेल अच्छी है, सालाना सेल अच्छी है, तो हमें पता लग जाएगा कि परफॉर्मिंग बिजनेस है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उसकी माहाना सेल तो अच्छी नजर आ रही है अभी, उसकी रोजाना की सेल भी अच्छी है, हफ्तावारा भी, लेकिन क्वार्टर की, एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरे क्वार्टर में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, तो मतलब वो सीजनल बिजनेस है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि ओवरऑल इसका बिहेवियर कैसा है।
इसीलिए हम ट्रेडिंग में भी डिफरेंट टाइम्स स्टडी करते हैं। ये मंथली चलता है, ये वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, M30, M5। हमें किसी भी पेयर को अगर बाय या सेल करना हो ना, जो मैं आपको सिखाऊंगा 11 मई और 17 मई के वेबिनार में, तो हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में ये क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे डिजाइन, क्या पैटर्न बना रहा है, 4 आवर में क्या पैटर्न बना रहा है, 1 आवर में क्या पैटर्न बना रहा है। मैं 3 टाइम फ्रेम स्टडी करता हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि अच्छा ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं M30 में भी जाके अगर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो बाय सेल कर सकता हूँ, M15 में भी, M5 में भी। इसको कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी एक से ज्यादा टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करते हैं और फिर हमें बहुत से अच्छे आइडिया होता है। जो लोग एक ही टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड ले लेते हैं वो ज्यादातर नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हम तजिया करते हैं और उससे हमें पता लगता है बहुत अच्छे से कि प्राइस किस सेंस में जाने लगा। आज का वेबिनार यहीं पर खत्म हुआ। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक के लिए ईमेल है info@xm.com। फीडबैक दें।